दोस्तों, मैं हिंदी सुधा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज कक्षा 11 की पुस्तक का वाचन होगा। आज की कक्षा 11 की पुस्तक है वितान और उसका पहला पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो इस पाठ का आज वाचन होगा और इस पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों, उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे एवं इसका सार संदर्भ भी स्पष्ट करते चलेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के हम पाठ की तरफ अग्रसर होते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। तो ये ध्यान रखिएगा, लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी-कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पढ़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा, मालिका का अर्थ क्या होता है? स्वरों के क्रमबद्ध समूह। स्वर मालिका में बोल शब्द नहीं होते।
तो ये ध्यान रखिएगा मालिकाएं जो वहां दिया था। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, उस जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानापन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां, जो लता मंगेशकर है उनके पहले की गायिका जो है नूरजहां, तो उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन के निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह ये ध्यान रखिएगा, स्वर लिपि यहाँ ध्वनि है ना, ध्वनि ध्वनि मुद्रा, तो यहाँ ध्वनि मुद्रा से तात्पर्य क्या है, स्वर लिपि। और जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया बजाया जाता है। ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत आते हैं। भैरवी थाट का राग जिसमें रे और प वर्जित है, इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं। यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है। यह 16 मात्राओं का ताल है। इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। तो लता के गाने में कौन से रस की प्रधानता है, करुण रस की, ध्यान रखिएगा। पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण के रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उत्कटता से गाए हैं, ध्यान रखिएगा। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। यह प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है।
मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलदलय जलदलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। 3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायन की 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं इसको। ये देखिए प्राचीन वाद्य यंत्र, इसको भी देखते चलिएगा। ये प्राचीन वाद्य यंत्र है। लय 3 प्रकार की होती है, ये भी जान लेना आवश्यक है। लय कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो विलंबित लय धीमी, मध्य लय बीच की लय, और द्रुत लय तेज। मध्य लय से दुगुनी और विलंबित लय से चौगुनी तेज लय द्रुत लय कहलाती है। ऊंचे पट्टी का तात्पर्य यहाँ क्या है? ऊंचे तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग। द्रुत लय तेज स्वरों का बारीक मनोरंजन प्रयोग। ये ध्यान रखिएगा, जो उसके इसमें दिया हुआ शब्दार्थ है उसके अर्थ है ये। यहाँ देख सकते हैं चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायन की 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रसलता के 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। लय स्वर लय शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है, ये ध्यान रखिएगा। और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा, और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में तो गानपन प्राप्त होता है, वह केवल गाने में जो गानपन प्राप्त होता है, वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्देश के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैलचित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे देख लेते हैं।
चित्र जिस चित्र में तैली रंगों का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं तैल चित्र। यहाँ देखिए दिया है ना तैल चित्र, तो ये ध्यान रखिएगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा कर सकती है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे एक प्रश्न पूछना है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है, पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि शास्त्रीय संगीत के जो लोग हैं वो मानते हैं कि चित्रपट संगीत जो है वो लोगों को खराब कर दे रहे हैं, लेकिन जो लेखक हैं कुमार गंधर्व हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकूमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, ये ध्यान रखिएगा, धूप का कौतुक है करने वाले पंजाबी लोकगीत रुक्ष और निर्मल राजस्थान में, रुक्ष और निर्मल, निर्जल है, निर्मल नहीं निर्जल है, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक और रसानुकूल उपयोग चित्रपट के क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़ा मैं कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। विस्तीर्ण का अर्थ है फैला हुआ दूर तक, जहाँ वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी है। ये भी यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखिएगा। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है।
बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने-कोने में लता का गाना जा चुका है। जा लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। तो यहाँ देखिएगा बादल, बादल किसका अर्थ है? तो यहाँ देखिए आप बादल का किसका अर्थ है? यहाँ अनभिषिक्त का अर्थ होता है बेताज, अर्थात कि जो जिसके आगे कोई दूसरा नहीं समर्थ हो, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्थ हो, उसकी ख्याति दूर दूर तक हो, ऐसी स्थिति में उसको कहते हैं पर्जन्य। पर्जन्य का अर्थ क्या है? पर्जन्य का अर्थ है बादल। ये ध्यान रखिएगा। आइए प्रश्नोत्तर को भी देख लेते हैं। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है, तो उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। ये देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, तो उत्तर देखते हैं। लेखक ने पाठ में जिस गानपन का उल्लेख किया है, उससे तात्पर्य गीत के रस, भाव और अनुभूति की प्रबलता से है। लेखक के मत में गानपन किसी गीत में पाई जाने वाली वह मिठास है जो श्रोता व्यक्ति में को मस्त कर देती है। गानपन गीत की वह विशेषता है जिसका अनुभव करके कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से गीत और गायन दोनों की सराहना करता है। जिस प्रकार मनुष्य मनुष्यता के विशेष किंतु सहज सद्गुण से पहचाना जाता है, वैसे ही गीत की श्रेष्ठता, उसके महत्व और पहचान का मर्म गानपन में छिपा हुआ होता है। लेखक की राय में वस्तुतः गानपन को अपने अंदर सजोकर ही संगीत संगीत बनता है, उसकी संज्ञा सार्थकता को प्राप्त होती है। तो यह इसका उत्तर रहा। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उस उदाहरण सहित बताइए। तो आइए दूसरे प्रश्न को भी देखते हैं। लता की गायकी की विशेषताओं को बताते हुए लेखक कहता है कि लता के गायन में गानपन, सुरीलापन, कोमलता, निर्मलता, गायन की मंत्रमुग्धता और नादमय उच्चार जैसे तत्वों का समावेश सहज है, जो उसके गायन को विशिष्ट बनाता है। लेखक के अनुसार लता का प्रत्येक गाना एक संपूर्ण कलाकृति के समान है। लता के गानों में जो लचक है, वह उसे प्रभावोत्पादक और रसपूर्ण बनाती है। हमारे विचार में लता के गायन की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी असीम विस्तृत लोकप्रियता है। लता के गाए गीत संसार के प्रत्येक गीत संगीत प्रेमी को अपनी ओर आकृष्ट और अपने में तन्मय बनाने की ऐसी क्षमता रखते हैं जैसे किसी भी भारतीय गीत संगीत प्रेमी मनुष्य को ऐ मेरे वतन के लोगों तथा सत्यम शिवम सुंदरम और इक तिक मीरा एक राधा जैसे गीत उपयुक्त कथनों के सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण के तौर पर लिए जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया।
न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, इसको भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, लता का गायन संसार इतना व्यापक है कि यह कहना कि उन्होंने करुण भाव के गाने नहीं गाए हैं अधिक उचित नहीं है। फिर भी लता के गीतों में श्रृंगार परक गीतों की प्रधानता है। ऐसा बहुत हद तक चित्रपट फिल्मी गीतों की चपल और श्रृंगार प्रधान प्रकृति और प्रवृत्ति के कारण हुआ। हमारे मत से लेखक का यह कथन उसका स्वयं का दृष्टिकोण है। इससे पूरी तरह सहमति या असहमति अनिवार्य या आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक श्रोता या व्यक्ति की मानसिक अभिरुचियां पृथक-पृथक होने के कारण उसे अपने मत को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। वस्तुतः किसी भी परिप्रेक्ष्य में लोगों के मत और उसकी सोच अलग-अलग हो सकते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं। लेखक के अनुसार संगीत का क्षेत्र जिस प्रकार का है उसे ध्यान में रखते हुए यदि हम वर्तमान समय में खोज और जोश के इस सफर को वर्तमान फिल्म संगीत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पता लगता है कि आज अनेकों प्रकार की तकनीकों के विकास ने फिल्म संगीत को अधिकाधिक प्रभावित किया है। आज का फिल्म संगीत स्वर प्रधान या गीत प्रधान न रहकर संगीत प्रधान या इंस्ट्रूमेंट यंत्र प्रधान हो गया है। नए नए वाद्य यंत्रों के आविष्कार ने अनेकों प्रणालियों को जन्म दिया है। रिमिक्स, फ्यूजन, रॉक, पॉप आदि नए जोश और खोज का ही परिणाम है। वर्तमान फिल्म संगीत पर इसका जादू छाया हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं। अगला देख लेते हैं, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता है या लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। तो यहाँ पे हम ये देख लेंगे। पांचवा प्रश्न, इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय यह है कि उपयुक्त आरोप के विरुद्ध चित्रपट संगीत ने लोगों के कान को नहीं खराब किए हैं, बल्कि उल्टे इनको सुधार दिए। चित्रपट संगीत ने लोगों को की गीत संगीत के प्रति चिकित्सक और चौकस प्रवृत्ति को बढ़ाया है। संगीत के प्रति लोगों की रुचि पारंपरिक शास्त्र शुद्धता से हटकर उसके सुरीलेपन और भावपूर्णता की ओर उन्मुख हुई है। लेखक के अनुसार चित्रपट संगीत समाज की गति विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत में शास्त्रीय संगीत की पारंपरिकता के विरुद्ध नवनिर्माण की बहुत अधिक गुंजाइश है। हम भी लेखक की इस राय से सहमत हैं, ऐसा कह सकते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध से क्या राय है? आप क्या सोचते हैं, इसको भी स्पष्ट करिए। तो कुमार गंधर्व के अनुसार चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों का महत्व उनके कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य पर आधारित होना चाहिए। उनकी राय में चाहे वह चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, अंत में रसिक मनुष्य को आनंद प्रदान करने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है, किसी भी प्रकार के गाने का महत्व इस आधार पर ही निर्धारित होना चाहिए, ऐसा होना संभव है। तो आइए देखते हैं कुछ करने और सोचने के लिए। तो इसमें क्या है, पाठ में किए गए अंतरों के अलावा
संगीत शिक्षक से चित्रपट संगीत एवं शास्त्रीय संगीत का अंतर पता करें। इन अंतरों को सूचीबद्ध करें। तो ये जो है बच्चे करेंगे, अर्थात कि जो छात्र होंगे आपके कक्षा के छात्र हैं उनको देखना है। तो ये सभी छात्रों को स्पष्टीकरण करना है। कुमार गंधर्व ने लिखा है, चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। क्या शास्त्रीय गायकों को भी चित्रपट संगीत से कुछ सीखना चाहिए? कक्षा में विचार विमर्श करें। तो बिल्कुल जी हाँ, इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसके छोटे से सार संदर्भ को। जी हाँ, शास्त्रीय गायकों को चित्रपट संगीत से लोकप्रियता के गुण सीखने चाहिए। चित्रपट संगीत की मधुरता, लोच, सुरीलापन, सरलता ऐसे गुण हैं जिसे शास्त्रीय संगीत गायकों को अवश्य ही स्पष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे इस भाव को हमने देख लिया। यह पाठ हमारा यही पूर्ण हुआ दोस्तों। और इसमें आप देख सकते हैं कि लता मंगेशकर के विशिष्टता अर्थात गायनपन को दिखाया गया है, जो उनका गानपन है उसको भी दिखाया गया है। और लता मंगेशकर ने चित्रपट अर्थात फिल्मी दुनिया में चलचित्र के माध्यम से अपने गीतों को जो स्वर दिया और उसकी ख्याति जो आज विदेशों में भी है, हमारे देश में ही नहीं दूसरे देश में भी उनकी ख्याति है। तो यह जो ख्याति है यह लता मंगेशकर के व्यक्तित्व को और प्रभावी बनाता है और उनके स्वर ने उनको कोकिला की उपाधि दे दिया। दोस्तों यह बहुत बड़ी वार्ता है। और यह जो लता मंगेशकर है यह किसकी पुत्री है? तो यह ध्यान रखिएगा, यह दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री है। तो ये भी स्मरण रखिएगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के विशिष्टता को दिखाने का प्रयास किया है। उनके शास्त्रीय गायन एवं चित्रमय लोक गायन को भी उन्होंने दिखाया है और उनके गायकी के स्वर को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है यहाँ पे कुमार गंधर्व ने। तो इस प्रकार दोस्तों यह पाठ हमारा यही समाप्त हुआ है आज की कक्षा में। अगली कक्षा में हम पुनः नए पाठ के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी लोग अगली कक्षा में उपस्थित होइएगा दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।